2022 की आखिरी शाम का ये वो पहर है कि जब कुछ घंटों बाद 2023 का वक्त शुरू हो जाएगा। साल 2022 कैसा आवाम के हिसाब से गुजरा है, मुख्तलिफ शोज में हम रिपोर्ट करते रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाना और इस शो में आपके सामने रखा है। लेकिन आज इस मखसूस दिन पर सोसाइटी के वो स्टेक होल्डर जिनका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा है, जिनके कहे हुए अल्फाज, जिनका किया हुआ एक्ट और जिनकी कही हुई बात बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो क्या कहना चाहते हैं और इस साल के इख्तिताम पर और अगले साल के आगाज पर वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान 2022 का 2023 में किस तरह से मुनफरिद होगा, आज के हम आवाज में आपके सामने रखेंगे। साजिद हसन भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात कर लेता हूँ और इनसे इनकी फ्रेटर्निटी के बारे में और इनके तासुरात जानते हैं, जैसे कि आज के शो का हमारा मौजूद। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। साल 2022 इख्तिताम पजीर है, क्या साल 2022 में अपने नकूश छोड़े हैं आपकी फ्रेटर्निटी पर, हमारा आर्टिस्ट क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हैं? बड़ा एक तो मैं ज़रा ज़ाहिर है ये साल उतना अच्छा नहीं गुजरा जितने हम समझते थे, सबकी ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, लेकिन बड़ा अल्लाह का करम ये रहा कि ये साल भी गुजर गया और वो क़यामतें जो लोगों ने शुरू में पेशीन गोइयाँ की थी वो सब गलत साबित हुई। तो इस साल एक तो हमने ये देखा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो हमारा इसमें जो पॉलिटिकल सीन है, ये लगता ऐसे है कि एक मुल्क के सियासतदान नहीं है, दो अलग अलग मुल्कों के लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का भी, तो उसकी वजह से जो पब्लिक पे इफेक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही गहरा और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। एक इंतहाई तशवीशनाक बात हम जैसे लोगों के लिए इसलिए है कि फनकार किसी का नहीं होता और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि इंसानियत पहले, और इंसानियत ही सबसे ज़्यादा इस वक्त सफ़र कर रही है। मगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये जो साल था इससे बुरा साल शायद अल्लाह आने वाले वक्तों में हमें अच्छा वक्त दिखाए। मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा वक्त आ गया है और ये जो नया साल आने वाला है ना, इसमें आप लोग तैयार हो जाएं। पाकिस्तान मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा ये मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है। साजिद भाई, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, आप लोगों को तकसीम नहीं, लोगों को जोड़ते हैं, आपका एक अमल लोगों पे बड़े गहरे नकूश छोड़ता है और फिर उससे ही चीज़ें ड्राइव होती हैं, तो कितना बड़ा टारगेट आप समझते हैं आपकी फ्रेटर्निटी के ऊपर है? देखिए, हमारा काम हम तो शुरू से करते आ रहे हैं। जब मुश्किल दौर भी था, जब सेंसरशिप बेतहाशा थी, उस वक्त भी हमने अपने अपने काम किए। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान को ऊपर करना है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू और बड़ा लर्निंग का मौका मिलता है। साजिद हसन भाई हमारे साथ मौजूद थे। बुरा वक्त गुजर गया है और अच्छा वक्त आना है ना, और क्या हो रहा है आर्ट्स काउंसिल में आपको लेके चल के दिखाते हैं और भी लोगों से यहाँ पर मिलवाते हैं आपको। जी, इस वक्त हम जिस जगह पहुँच चुके हैं आर्ट्स काउंसिल की, वो अहम गैलरी है जहाँ पर यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के फाइनल टर्म के स्टूडेंट्स हैं उनके थीसिस का डिस्प्ले है। तो ये 6 लोग अपने अपने जो डोमेन में है बड़ी महारत रखते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और वो विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं, इन 6 के 6 लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। 2 टेक्सटाइल से हैं, बाकी 4 जो है वो फाइन आर्ट से हैं। कैसे उन्होंने काम किया और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तख्लीक आसान काम नहीं है और ये जेन्युइनली इंसान के अंदर होती है। तो अपना गुर जानने के लिए इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने किस तरीके के एफर्ट्स किए और किस तरीके से इस मकाम पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो इस थीसिस के डिस्प्ले में जवाद, अगर मैं गलत नहीं, जी बिल्कुल, एंड फाइन आर्ट्स, राइट? जी बिल्कुल जरूर। तो सर ज़रा मुझे भी बताइए ना, ये किस किस्म का डोमेन है, और क्योंकि आर्टिस्ट तमाम के लिए बात है कि बड़ा सेंसिटिव होता है। जी, वो तो बिल्कुल सेंसिटिव होता है, क्योंकि एक माशरे में रह के चीज़ों को अपनी तरह से ऑब्जर्व करना, उसको फिर कैनवस में उतारना, भी लोग एतराज़ भी करते हैं, कुछ इम्पैक्ट अच्छे पड़ते हैं, कुछ बुरे पड़ते हैं, मगर सब चीज़ को लेके आपको चलना पड़ता है। यार ऑल द बेस्ट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस 12 साल की एफर्ट में और 10 साल के लड़के ने जो 22 साल के एज में काम किया है वो काफ़ी स्पार्किंग है। अनिला साहिबा, फाइन आर्ट्स, जी फाइन आर्ट्स। नाउ मुझे ये बताएं फाइन आर्ट्स क्या है और कितना अहम रोल है मेरी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में इसका? जो कुछ हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं वही चीज़ हम पेंट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि लोग जब कोई ना कोई जब देखा जाता है आपका डिस्प्ले यानी या शो देखा जाता है, आपकी पेंटिंग्स यानी आपका काम देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वो देख रहे हैं ना, तो लोगों की थोड़ी सी सोच
बदलती एक है, रिफ्लेक्शन दिमाग है में सोसाइटी reflect- जी। की। नाउ टेक्सटाइल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम बेटा आपका? रदा। रिदा। बड़े ज़बरदस्त जो है वो रंगों का इम्तजाज आपने किया, कपड़े के साथ खेलना और उसकी डिज़ाइनिंग करना एक थोड़ा सा मुझे मुश्किल काम लगता है, जी। क्योंकि हम बड़ी डिज़ाइनिंग्स देखते हैं। तो ये कैसे पड़ाव गुजरा इस्लाम? ये एक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है वैसे यहाँ से, मतलब डिफरेंट हम लोगों को मटेरियल्स पे काम करवाया गया, कपड़ा कहाँ से बनता है, कहाँ तक पहुँचता है, उसका प्रोसेस एक एक चीज़ वो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। साथ उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है डिफरेंट चीज़ों में। आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। टेक्सटाइल या फाइन आर्ट्स? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स। तो आपका नाम भी मुझे बताइएगा। रमशा खान। रमशा खान। खान साहब, आपने कुछ डिफरेंट तरीके का काम मैंने किया, उस तरफ मैंने देखा आपका, उस तरफ तो क्या सोच थी जहन में कि इस तरफ आके ये चीज़ें करनी? मैंने बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो इसी माशरे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं माशरे की, तो मैं भी उसी माशरे की एक हकीकत है जिसको मैंने सामने रखने की कोशिश की है, जो या जहाँ पे ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमंस इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुश्किल नाम है आपका, अरमिश, एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो बताएं ना हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, क्योंकि टेक्सटाइल के बारे में तो हमने बचपन से बड़ी सुनी है कि जी ह्यूमन रिसोर्सेज बड़ी है, और जब मुआशी मामला थोड़े से हल्के पड़ते हैं तो कहते हैं कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह के लिहाज से अब एज अ डिज़ाइनर हम पे ये प्रेशर होता है कि लोगों को किस तरह के डिज़ाइन पसंद आए। बजाज क्या कहेंगे, क्योंकि स्टार्ट मैंने उस तरफ से देखा और आपके पोर्ट्रेट कह सकता हूँ मैं टर्म? पोर्ट्रेट कह सकते हैं, कह सकता हूँ। तो वो एनिमल पोर्ट्रेट कह सकते हैं, एनिमल पोर्ट्रेट, बट उसके ऊपर आपने जिस तरीके के वो मग शॉट्स वगैरह मैंने इसके लिए। तो ये किस किस्म की तख्लीक है, ज़रा उसके बारे में आसान अल्फाज में समझाइए। असल में मैंने इस पे जजमेंट के ऊपर मैंने काम किया, टेररिज्म बेसिकली। तो असल में जो शेमाज एक पैटर्न है जो कि टेक्सटाइल पैटर्न आता है, अरब के उसमें डिज़ाइन आता है, तो वो हमने आजकल के ज़माने में, अगर आजकल के उसमें नई उसमें देखें तो हमने इसको शिद्दत पसंदी के उसमें ले लिया है कि अगर कोई इसको पहना हुआ या ओढ़ा हुआ है तो वो या तो टेररिस्ट है या फिर उसकी पहचान एक डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, एक वो पहचान डिफरेंट हो जाती है। अब नॉर्मल बंदा उसको ऐसा फैशन के दौर में ले ही नहीं सकता। बहुत अहम बातें एक एक इंडिविजुअल ने बताई हैं अपने काम के हिसाब से। अब मुझे आप तमाम से एक कॉमन सवाल, आर्टिस्ट बड़ा हसास है। अब आर्ट का आर्टिस्ट मैं आप 6 लोगों को इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ जो कि 2022 के अख्ताम पर मुझे मिले हैं, किस्मत से जो भी थीसिस का डे हुआ। कैसा रहा 2022 आप लोगों का? और जब आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है तो इस 2022 में और अपने इस पूरे जो आपके ग्रेजुएशन का ये थीसिस का टाइम पीरियड यहाँ गुजरा है, क्या क्या चीज़ें आपने महसूस की हैं कि हमारी सोसाइटी में खामी है, प्लस है, क्या है, प्लस है माइनस है? सोसाइटी में प्लस माइनस वो दोनों ही हैं। ओके। अगर इस कोविड में तो एज एन आर्टिस्ट जो मैंने चीज़ें की हैं, मैंने एक फील किया एक चीज़ कि मुझे अपने आप को देने के लिए टाइम मुझे ज़्यादा मिले, क्योंकि कोविड में मिलना जुलना लोगों से कभी बातों का ऐसा ज़्यादा मिलना जुलना आपके लिए काफ़ी चीज़ें ब्रेक कर देती हैं। आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू आवर सिस्टम पाकिस्तान या पाकिस्तानी कल्चर की बात करता हूँ और जिस किस्म की मईशत के मामलात हैं और सियासत के मामलात हैं, तो वो आपके लिए कैसे रहे साल 2022 में स्पेशली? अच्छा इस साल की तो मेरे ख्याल से मईशत हमारी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, डाउनफॉल है, और हम आगे जाने के बजाय नीचे आए हैं बहुत ज़्यादा। और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए उसमें भी ये हाल है कि सिस्टम ही में सारा बेहतरी की कोई गुंजाइश नज़र आ रही है कि जो इस साल हुआ वो अगले साल नहीं होगा? होपफुल हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए था जी, कि नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि आप जैसे लोगों का काम बड़ा मायने खेज है, अगर उसमें इस सोसाइटी की रिफ्लेक्शन थोड़ी सी नेगेटिव होगी तो उसका मासेज पे इम्पैक्ट ज़रा ब्रॉडर एस्पेक्ट में पड़ता है। हम चाहे न्यूज़ में कितनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट एक पोर्ट्रेट का है या एक तस्वीर का है या एक इमेज का है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो हमारे आर्टिस्ट तो घबराए हुए तो नहीं है ना? नहीं घबराए हुए क्यों हैं? हाँ, लेकिन ये कि टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो चीज़ों को देख रहे हैं। टाइम तो है ये, क्योंकि मईशत और ज़ाहिर है जो पहले जो रिस्पांस मिलता था गैलरीज में और शोज़ में हम देखते थे, अब वो नहीं देखा जा रहा, इस लिहाज से थोड़ा सा है, इसे रिवाइव होने की ज़रूरत है जी। लेकिन सोशली जो लोग कनेक्ट हो गए, नेटवर्किंग थ्रू टेक्नोलॉजी हो रही है, इसमें आर्टिस्ट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उससे वो कैसे जो है वो अपना काम एक्सपेक्ट कर सकता है?
एक तरह से नेगेटिव भी है आर्टिस्ट के लिए, पॉजिटिव भी है। मेरे ख्याल से हम उसको पॉजिटिव ज़्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को काफ़ी एक्सप्लोरेशन हमें भी मिल रही है और हमें भी लोग एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, हमारे काम को कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए किन मामलात को आप समझती हैं कि इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने बहुत सारे मामलात हैं, इकोनॉमिकली तो हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हम लोग नीचे आ गए हैं, लेकिन ये कि एक जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, उसी तरह हंगर की बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे, अब हम लोग तो इस तरह से इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाते हैं, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में रिसर्च बहुत करते हैं। परेशान तो नहीं जाते? होते हैं, बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर वो उसी हिसाब से फिर वो काम निकल के भी आता है। तो 2022 अच्छा साल रहा, बुरा साल रहा? अगर आप पॉलिटिकली पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा बुरा रहा। इकोनॉमी के उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। तो एज अ डिज़ाइनर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डाउन लेवल पे चली जाती है। तो और फिर उसके जो डिज़ाइन वगैरह आजकल लोग अब ऑनलाइन काम शुरू कर दिया उन लोगों ने, तो उससे भी काफ़ी वो चीज़ें डिस्टर्ब, और फिर लोग अब डिज़ाइनिंग के उसमें भी बहुत चूज़ी के मिनिमलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैवी और इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो फेस करनी पड़ती हैं वो थोड़ा सा उसका एक इम्पैक्ट है। अगर इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ से चली गई, जैसे माजी में बांग्लादेश चली गई, या हमारा काम यहाँ से जो है वैल्यू एडेड होकर वहाँ से मिलता है, तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या रह गया है पाकिस्तान में? तो फिर डिज़ाइनर्स के तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। 2022 तकरीबन सभी के लिए जो ना बुरा रहा, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। 2023 में भी पॉसिबल अच्छा एक साल हो सकता है, इसकी स्टार्टिंग अच्छी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो आई होप कि 2023 जो है हमारे लिए बहुत, हम सबके लिए, आपके लिए भी, हम सबके लिए भी अच्छा इंशाल्लाह जो है साल, बेहतरीन साल जो है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। बड़े अच्छे डिज़ाइन यहाँ तमाम लोगों ने जो है वो अपने डिस्प्ले किए हैं। इस गैलरी के अंदर विज़िट करें, देखें कि हमारे यंगस्टर्स किस तरीके से काम करें और उनके लिए 2022 कैसा रहा, वो तासुरात हमने आपके सामने रखे हैं। आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है और वो सेंसिटिविटी अपने काम पर जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वो आपकी और मेरी सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन होती है, और एक मैसेजफुल काम उसमें चल रहा होता है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी बात करेंगे, और फिर आर्ट्स काउंसिल के जो मामलात हैं अहमद शाह साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। यंग आर्टिस्ट से आपने बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, और उनकी तख्लीक हमने आपके सामने रखी है, उनसे डिस्कस किया। अब इनके पीछे जिस शख्सियत ने काम किया, इस आर्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर, शाहिद रसाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और इस मनसब के ऊपर हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे उन्होंने ग्रूम किया। शाहिद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसमें मैं आप लोगों का बेहद ममनून हूँ कि हमारी इस मेहनत और इस काविश को अगर आप लोग इस तरीके से हाईलाइट नहीं करते तो फिर कहीं मामला कुछ अधूरा सा रह जाता। अधूरा तो नहीं रहा, लेकिन आपने जो बात की अभी जब मीडिया टॉक हो रही थी, मैंने सुना क्योंकि बहजाद और जवाद और इन सारे बच्चों से मैंने बात की है, बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि वो पेंटर था, उसने बताया कि उसके वालिद ये काम करते रहे हैं, और एक जगह जवाद के बारे में आपने बताया। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा लाउडली बताइए लोगों को। देखिए, आज का थीसिस जो है ये मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का बाइस है। सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए कि 6 साल पहले इन तमाम बच्चों ने जब अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो हमें भी यकीन नहीं था कि आज ये यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बहजाद जो है वो एक मैकेनिक की दुकान पे काम करते थे, वहाँ से हमने इनका इंतखाब किया था। इनको तस्वीरें बनाने का शौक़ था, वसाइल नहीं, घर वाले की मजबूरी, क्योंकि एक ही कमाने वाला घर में, तो घर वालों को कन्विंस किया कि किसी तरीके से और कुछ ना कुछ ऐसा इनका इंतज़ाम बनाया कि इनके घर की गाड़ी भी चल जाए और साथ में इनके आर्ट का। फिर इनको स्कॉलरशिप पे उन्होंने यहाँ पे तालीम हासिल की और अपनी मेहनत से इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि मेहनत जो है वो सब कुछ बदल सकती है। इसी तरह से जवाद एक बैनर लिखने वाले के पास किसी दुकान पे, रंग की दुकान पे काम करते थे, जो बैनर लिखने का भी काम करते थे। तो जब हमने जवाद का किसी सोशल मीडिया पे काम देखा, हम इसके घर गए, इसके वालिदैन को ये बात बताई कि हम इसको आर्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो वो थोड़े से पहले तो रिलक्टेंट थे। फिर जब उन्होंने कहा कि भाई हमें फ़ीस भी नहीं देना पड़ेगी, रंग ब्रश के पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे, तो वो बेचारे खुशी में रोने लगे।
तो लेकिन उन्होंने इस यकीन का किया और उसको सपोर्ट भी किया और हमारी इस काविश में उन्होंने साथ दिया। इसी तरह से ये बच्ची जो है रमशा, नाज़माबाद में घर वाले उसमें नहीं कि भाई अपने जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में होता है कि वो बच्ची मैट्रिक इंटर करे, उसकी शादी कर दी जाए वगैरह। लेकिन हमने उनके पेरेंट्स को न सिर्फ ये कि कन्विंस किया बल्कि उनको ये यकीन दिलाया कि ये जो है एक नया सूरज है, ये एक नई रोशनी है, आप इन पर एतबार करके देखिए। फिर इसी तरह हमारे टेक्सटाइल के बच्चे, ये अरमश है, रिदा है, ये भी इनका भी बैकग्राउंड इसी तरह से रहा। कैसा 2022 रहा? किन वाक़यात, हालात को शाहिद रसाम साहब ने देखा, ऑब्ज़र्व किया? आप अगर तारीख़ के तालिब इल्म हैं और अगर आप माजी को उठा के देखना शुरू करें तो बिल्कुल आपको जो है एक जैसी वाक़यात और एक जैसी शक्लें नज़र आना शुरू होगी। नाम बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क, हालांकि ये मुल्क बहुत अच्छा है, तो अल्लाह ने आपको सब कुछ अता किया, लेकिन हमने सब कुछ बर्बाद किया। पूरे आपकी एफर्ट में 2022 के लिए कोई ख़ास है? क्योंकि 2022 में जो हमने होते हुए देखा आज तक पहले कभी नहीं होते देखा। मैं चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, लिटरेचर और हिस्ट्री मेरे जो है बहुत अपने पसंदीदा हो रहे हैं, तो 49 अगर को देखें आप तो उसमें आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे लगेगा 2022। और आप यानी 58 से जो ऑफिशियल बर्बादी शुरू हुई आज तक जो कि तू जारी है, वही झूठ, मकर फरेब का खेल मुसलसल हो रहा है। और हर गुज़रते दिन के साथ देखिए, अच्छा दिन वो होता है जो गुजरे हुए दिन से बेहतर। 2023 आने वाला है, एक दिन की दूरी पर है, क्या कहेंगे शायद भाई, कैसा रहेगा? देखिए, मैं एक बात हमेशा सब दोस्तों से कहता हूँ कि चाहे आप जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक़ है, मेरा फ़ाइन आर्ट या लिटरेचर से ताल्लुक़ है, हमें एक बात जो फराज साहब ने कही थी, मैं उसका बड़ा बिलीवर हूँ कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हमारा ऑप्टिमिज़म, हमारा ये थीसिस और ये हमारे बच्चे हैं, अगर आप अपना हिस्सा इनमें डालेंगे तो यकीनी तौर पे एक सुबह ऐसी आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा और सोसाइटी में अपना हिस्सा शुमार करेंगे। शायद बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अहमद शाह साहब से, जिनका एक तगड़ा कंट्रीब्यूशन है और अपने डोमेन के माहिर आदमी है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। 2022 चूँकि एक आर्ट्स काउंसिल के हवाले से देखा जाए तो बड़ा इवेंटफुल रहा है, बहुत ज़्यादा। बीइंग अ प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग एन इंडिविजुअल जिस सिस्टम का हम हिस्सा हैं, अहमद शाह साहब कैसा देखते हैं कि ये साल 2022 आपके लिए कैसा रहा? हमारे लिए असल में बात यह है कि हमारा तो जैसे अगर हम थिएटर खोलें तो पूरे 74 साल में 5 साल में भी इतने ड्रामे नहीं हुए जितने हमने किए। 49 ड्रामे हमने किए और 250 दिन तक मुसलसल थिएटर होता रहा आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट्स काउंसिल की तारीख का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल इसी साल 2022 में किया है। हमने 14 आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ये 15वीं जो थी एक तारीखी थी जिसने पूरी दुनिया में अपना मार्ग छोड़ा है। उसके अलावा रक्स, उसके अलावा 200 से ज़्यादा किताबों की तकरीब इजरा, अपनी किताबें प्रिंट करवाना और बेशुमार फैकल्टीज़ हमारी जो हैं, थिएटर एकेडमी, म्यूज़िक एकेडमी, आर्ट्स काउंसिल का थिएटर वो बना दिया है, एकेडमी का अपना रेपर्टरी थिएटर कंपनी बना दी है, म्यूज़िक के अपनी एकेडमी में से कई सारे बैंड क्रिएट कर दिए जिसके म्यूजिशियन भी, सिंगर भी सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा तो ये साल पिछले सारे सालों के मुकाबले में सबसे शानदार रहा। 2022 में जो मुल्क के साथ सियासी और मुआशी तौर पर है, उसको अहमद शाह साहब कैसा देखते हैं? ये 2018 से शुरू हो गया था, मैं समझता हूँ। अच्छा। और सबसे पहले डिस्टेबलाइज हुआ जब नवाज शरीफ को जिस तरह से निकाला गया। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉलर कंट्रोल किया हुआ था उस वक्त इसाक डार ने, अब उससे नहीं कंट्रोल हो रहा, हालात बहुत ख़राब है। पॉलिटिकल एक इश्यूज शुरू हो गए थे। अब आके साल 1.5 साल से 2 और इमरान खान के टाइम में भी इकॉनमी का हाल तो बहुत ख़राब था, लेकिन अब बिल्कुल ही बेकाबू हो गया है। बहुत ख़राब है, इतना ख़राब जब बांग्लादेश अलग हुआ था ना हमसे, उस वक्त भी हम इतनी कमज़ोर पोजीशन में नहीं थे। लास्टली
23 की शुरुआत की आपने बात कर दी है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23 में जो 2022 के मामलात रहे हैं उससे थोड़ा सा बेहतर लोगों को एनवायरनमेंट सोचने का मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर मिलेगा? मुझे नहीं लगता अभी। अच्छा, ऐसा लगता नहीं है। अगर इसी तरह से ये लड़ते रहे और इसी तरह देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसलिए कि कोई बाहर के ममालिक अपना पैसा, डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल वो आपको देते हुए घबराते हैं कि आज ये बैठे हैं, कल को कोई और आएगा। वो पॉलिसी चेंज होती है हमारे मुल्क में। सबको बाय हुक और बाय क्रुक इस मुल्क को बचाने के लिए, ठीक है, असेंबली, सेनेट और जो नहीं भी है, सेनेट में कोई ऐसी पार्टी है जो नहीं है और लेकिन उसका पॉलिटिकल क्लाउड है, सबको लेके बैठे हैं, चाय रोटी देते रहे और कहें कि उस वक्त तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक इस मुल्क की बका और इसकी तरक्की का एक कंसेंसस बना के ना निकलो। बहुत बहुत अहम बात शाह साहब आपने लास्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने रेस किया है और जो पावर कॉरिडोर्स के लोग हैं उनके हवाले से भी बात बड़ी ओपनली की है, क्योंकि ओपनली करते रहे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी, और आज इस शो के तवज्जुह से भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और दरख्वास्त की है कि अथॉरिटी लें और चीज़ों को सेट करें, क्योंकि ये पूरे 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी एक फर्द वाहिद का मुल्क नहीं।